नमस्कार प्यारे साथियों। आधुनिक बिहार का इतिहास हम लोग इम्तियाज़ अहमद का जो बुक है उससे पूरा कर रहे हैं। इससे पहले कुछ जो टॉपिक था, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, ये सब पूरा करा चुके हैं। और कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो आधुनिक इतिहास का था, उसे भी पूरा करा दिए हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा 1919 के सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और बिहार। इसके साथ एक और टॉपिक है, उसको भी इंक्लूड कर लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बम्बई में हुआ? तो यहाँ पूछा जा रहा है कि विशेष अधिवेशन जो हुआ कांग्रेस का, ये 1918 में कहाँ हुआ? तो ये बम्बई में हुआ। तो इसका किसके द्वारा अध्यक्षता किया गया? तो सैयद हसन इमाम के द्वारा किया गया। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। इस अधिवेशन जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट है, तो पढ़े भी होइएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में जो आया हुआ था, इससे पूर्व इसका जो रिपोर्ट आया इस पर विचार विमर्श के लिए हुआ था। इसमें सैयद हसन इमाम के नेतृत्व में एक विशिष्ट जो मंत्रिमंडल होता है, ये इंग्लैंड भेजने का निर्णय लिया गया हुआ था। तो यहाँ से इसको याद रखिए। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है कि 1919 का जो नियमित अधिवेशन हुआ था, यहाँ तो देख रहे हैं कि विशेष अधिवेशन, लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि नियमित अधिवेशन वो कहाँ हुआ था, तो वो दिल्ली में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? तो मदन मोहन मालवीय जी की अध्यक्षता में हुआ था। इसमें क्या हुआ कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में जो नरमपंथी और गर्मपंथी थी, जो कांग्रेस का दो जो गुट था, तो इसमें जो नरमपंथी हुआ, यह कांग्रेस से इसमें त्याग दे दिया। और इसके बाद क्या हुआ कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिबरल फेडरेशन जो होता है, इसका गठन किया गया। तो इतना ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त हड़ताल हुई। तो यहाँ पटना में पूछा जा रहा है, लेकिन अगर यहाँ जिला दे दिया है पटना, लेकिन अगर बिहार में पूछा जाए तो यह फरवरी 1919 ईस्वी में हुआ था। लेकिन हमसे यहाँ एक विशेष जिला के बारे में पूछा गया है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो 6 अप्रैल 1919 हो जाएगा। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किया। किसने किया? तो सैयद हसन इमाम के द्वारा ही किया गया था। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। यह जुलूस आगे चल करके शाम में जो किला मैदान पटना सिटी में एक सभा में परिणत हो गया, जिसका अध्यक्षता हसन इमाम ने ही की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रांतीय कांग्रेस समिति और बिहार प्रांतीय संघ की संयुक्त बैठक 13 जुलाई 1919 को कहाँ हुई थी? तो ये कहाँ हुआ था? तो ये जो हुआ था पटना में ही हुआ था। राइट आंसर ये बी हो जाएगा। सॉरी, तो राइट आंसर इसका बी। यह बैठक जो पंजाब में मार्शल लॉ लागू किया गया था और गांधी जी के जो गिरफ्तारी हुआ था, इसका जो क्षोभ प्रकट करने के लिए हुई थी। बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो यहाँ देखिए, अभी बताया ना कि बिहार में अगर पटना में दे दिया जाए तो अप्रैल में, 6 अप्रैल 1919 को, लेकिन अगर सीधे पूछा जाए कि बिहार में कब हुआ, तो फरवरी 1919 में। यह आंदोलन 1919 में फरवरी के अंतिम दिनों में आरंभ हुई। बिहार में खिलाफत आंदोलन जो है ये प्रारंभ हुआ। तो कब प्रारंभ हुआ? तो 1919 में जो हुआ ये खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हो गया। खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व किसने ग्रहण किया था? तो मौलाना मजरुल हक के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये छपता है क्वेश्चन, इसको याद रखिए। खिलाफत आंदोलन के क्रम में कौन महिला नेता सक्रिय रही? तो देखिए, खिलाफत आंदोलन में तो बी अम्मा, अम्मा याद रख सकते हैं। देखते होइएगा कि एक घर में दो भाई होता है, तो उसमें जब बंटवारा होता है तो इसके खिलाफ कौन रहती है? तो अम्मा रहती है, तो यानी कि माँ रहती है। तो ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं कि खिलाफत आंदोलन के क्रम में कौन महिला नेता सक्रिय रही? तो बी अम्मा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वें अधिवेशन 28 और 29 अगस्त 1920 को हुए, जिसमें असहयोग का समर्थन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये जो हुआ था ये भागलपुर में हुआ था। राइट आंसर ये हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। सिर्फ गुजरात और बिहार में ही प्रांतीय सम्मेलन में कलकत्ता अधिवेशन के पूर्व भी असहयोग का समर्थन किया गया था। इसको भी याद रखिएगा। देखिए, कहा जा रहा है कि सिर्फ बिहार और जो गुजरात में अधिवेशन हुआ था, उसमें ही जो असहयोग का समर्थन इसमें दिया गया था। इसके आगे क्या हुआ कि 1919 में जो हुआ था, ठीक है, अमृतसर कांग्रेस का जो अमृतसर अधिवेशन हुआ था, इसका अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसको याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। उस समय क्या हुआ कि उसमें खिलाफत आंदोलन को समर्थन मिल गया, ठीक है।
और उसके बाद में 1920 में जो हुआ था कांग्रेस का जो 2 अधिवेशन हुआ था, एक बताए हुए हैं, ये सब पढ़ा चुके हुए हैं। तो नियमित नागपुर, न से नियमित न से नागपुर। तो नियमित जो हुआ था ये नागपुर में हुआ था, लेकिन विशेष अधिवेशन जो हुआ था ये कलकत्ता में हुआ था। यही बात यहाँ कहा जा रहा है कि सिर्फ गुजरात और बिहार में ही प्रांतीय सम्मेलन में कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ, इससे पूर्व जो है असहयोग का समर्थन किया गया था। जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था ये विशेष अधिवेशन हुआ था। बता सकते हैं कि इसका जो है अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? महत्वपूर्ण है, अगर याद है तो इसको गूगल कर लीजिए, ठीक है। तो इसका जो अध्यक्षता हुआ था इसमें क्या किया गया कि जो असहयोग का समर्थन है उसको अनुमोदित कर दिया गया था। और विशेष चलिए बता देते हैं, लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। और नियमित अगर पूछा जाए तो चक्रवर्ती विजय राघवाचारी के द्वारा किया गया हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जो नियमित हुआ था इसमें कांग्रेस का नया संविधान बना था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहे हैं, कांग्रेस का नया संविधान। लेकिन अगर पूछा जाए कि कांग्रेस का संविधान कब बना था, तो पहली बार जो बना ये 1908 ईस्वी में बना हुआ था मद्रास में, जिसका अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है। हर क्वेश्चन में ज़्यादा डिटेल्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय अधिक लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो ये असहयोग बिहार में कब? तो 1920 में हुआ। हिंदी साप्ताहिक देश प्रकाशन इसका कब प्रारंभ हुआ? तो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1920 में। इसका प्रथम संपादक यही थे। स्वामी विद्यानंद संबंधित थे, तो ये किससे? तो किसान आंदोलन से स्वामी विद्यानंद। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बिहार के प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 की स्थापना हुई थी। तो यह कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। 6 फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय विद्यालय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। वो बिहार विद्यापीठ का भी, अगर आप में से किसी छात्र ने अगर बीपीएससी जो टीचर का एग्जाम हुआ था वो अगर एग्जाम दिए होंगे तो देखे होइएगा कि उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन, ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ था। ठीक है, तो इस पर स्टार लगा लीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कब हुआ था? तो 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य था कि प्रांत में जो भी संस्थाएं अलग अलग जो शाखा खोला गया था राष्ट्रीय संस्थाएं, उसका समायोजन तथा उसका नियंत्रण और निवेदन जो निर्देशन जो है डायरेक्शन इसका करना था। किसका? तो बिहार विद्यापीठ के द्वारा। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य, ये अगर पूछा जाए कि इसका जो प्राचार्य कौन है, तो राजेंद्र प्रसाद इसका प्राचार्य बने। कुलपति अगर पूछा जाए तो मजरूल हक कुलपति हो गए। उप कुलपति पूछा जाए तो ब्रज किशोर प्रसाद, ये उप कुलपति। असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने? तो दीप नारायण सिंह ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन में किस जिला का नेतृत्व किया था? तो मोहम्मद जुबैर, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहां से? तो मुंगेर से। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद और हसन इमाम, ये असहयोग आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता बिहार से थे। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ स्थित स्थिति जो है ये सबसे गंभीर थी? तो ये तिरहुत, जो मुजफ्फरपुर का जो क्षेत्र था, यहाँ सबसे ये केंद्र बन गया हुआ था। तो तिरहुत याद रख सकते हैं। श्री राजेंद्र प्रसाद के भाई निम्न में से कौन थे? तो राय साहेब महेंद्र प्रसाद, राय दीवान की जो उपाधि इसे प्रदान किया गया था। तो राय साहेब महेंद्र प्रसाद ने असहयोग के दौरान 24 मार्च 1921 के राय साहब की उपाधि क्या हुआ कि लौटा दी, और अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से भी क्या कर दिया? तो इस्तीफा दे दिया। वे छपरा महानगर पालिका के उपाध्यक्ष थे। ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको याद रखिएगा, नहीं याद रहे तो भी कोई बात नहीं। बिहार के असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले से संबंधित है? तो महत्वपूर्ण नाम है। तो ये कहाँ से? तो ये मुजफ्फरपुर से। बिहार प्रांत को तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र करना था? देखिए, ये एकत्र कितना करना था? ये तिलक स्वराज फंड के लिए तो 9,42,000 एकत्र करना था, लेकिन एकत्र कितना हुआ? तो 7.5 लाख के करीब। मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ हुआ किसके द्वारा? तो मजरूल हक ने। ये छपने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर स्टार लगा लीजिए। मजरूल हक ने 30 सितंबर 1921 को सदाकत आश्रम से, तो कहाँ से? तो सदाकत आश्रम से मदरलैंड का प्रकाशन प्रारंभ किया। बिहार में कहा जा रहा है कि बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि? तो 7.5 लाख रुपया एकत्र किया। अब टारगेट कितना रखा गया था? यहाँ देखिए ना, 9,42,000 का, लेकिन 7.5 लाख ही एकत्र हो पाया। बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना कहाँ किया गया था? तो ये गया में किया गया हुआ था। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के, यहाँ देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने किस अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति के एक स्थान दिया गया? तो ये जुलाई 1921 में दिया गया।
बिहार के किस नगर में 1921 में नगरपालिका चुनाव में सभी मत असहयोगियों के पक्ष में पड़ा हुआ था? तो ये मुजफ्फरपुर में। अगस्त 1921 के बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया? तो ये बिहार शरीफ। सत्यनारायण लाल संबंधित है, तो ये कहाँ से संबंधित है? तो ये बक्सर से। राइट आंसर ये हो जाएगा। बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम कहाँ विशेष ध्यान दिया गया? तो ये कहाँ दिया गया? तो भागलपुर में, क्योंकि भागलपुर जो था ये सूती वस्त्रों का प्रमुख केंद्र था, तो यहाँ विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई? तो प्रिंस ऑफ वेल्स का जो पटना यात्रा हुआ ये 22 से 23 दिसंबर 1921 को हुआ। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। कौमी बिहार सेवक दल की स्थापना, तो ये 27 नवंबर 1921 को, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर भी स्टार लगा लीजिए। कोशिश करेंगे कि जो केबीसी नैनो का जो कराए हुए हैं इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक उसको पिन कर दें, क्योंकि वहाँ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन है, तो कौमी, ये 27 नवंबर 1921 को, इसकी स्थापना बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने की। इसका सबसे जो प्रमुख कार्य था राज्य में क्या है? तो ये शांति बनाए रखना था। किसान समाचार के संपादक थे, ये कौन थे? तो स्वामी विद्यानंद। किसान समाचार के संपादक कौन थे? तो स्वामी विद्यानंद। यह समाचार पत्र बंधु प्रेस जो मुजफ्फरपुर है यहाँ से निकलता था। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारापद बनर्जी किस नाम का इश्तेहार छापने के अभियोग में इन पर मुकदमा चलाया गया था? तब विदेशिया नाम से एक जो है इश्तेहार छाप दिए हुए थे, जिस कारण इनको क्या हुआ, इन पर मुकदमा चलाया गया था। किन पर? तो बाबू तारापद बनर्जी पर। ये दरभंगा के थे। बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? तो मुजफ्फरपुर। बिहार में कहा 1922 में झंडा कांड, ये विवाद जो है ये संबंधित है, तो ये पढ़े हुएगा तो भागलपुर से। राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार में सविनय अवज्ञा जांच समिति कब आई? तो ये 25 अगस्त 1922 को। काफ़ी अच्छा बैटिंग कर रहा है लोकेश राहुल। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। बिहार में सविनय अवज्ञा जांच समिति कब आई थी? तो ये 25 अगस्त 1922 को। राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। सविनय अवज्ञा जांच समिति 25 अगस्त 1922 को पटना पहुंची। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में कहाँ हुआ? तो ये कहाँ हुआ 1922 के? तो ये गया में हुआ था। इसका अध्यक्षता पूछा जाता है किसके द्वारा? तो चित्तरंजन दास ने किया। राजेंद्र प्रसाद स्वागत करने के ये सचिव थे। गया में कांग्रेस अधिवेशन का प्रमुख जो है, ये सबसे प्रमुख प्रश्न क्या था? तो ये विधान परिषद में प्रवेश ही था। विधान परिषद में प्रवेश। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1 जनवरी 1923 को। बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, तो बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो फरवरी 1923 में हो गया बिहार में। ठीक है, बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो श्री नारायण प्रसाद। अब्दुल बारी सचिव तथा कृष्ण वल्लभ सहायक सचिव बने। तो पूछा जाएगा कि इसका जो सचिव कौन है? तो अब्दुल बारी, याद रखिएगा नाम। श्री राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन निर्वाचित हुए? तो ये कहाँ से हुए? तो ये पटना से हुए। राइट आंसर बी हो जाएगा। 1923 में हुए विधानमंडल के आम चुनाव में स्वराज पार्टी ने बिहार में विधानसभा में कितनी सीटें प्राप्त किया था? तो यहाँ देखिए 1923 में जो विधानमंडल का चुनाव हुआ, यहाँ विधानसभा में पूछा जा रहा है कि स्वराज पार्टी के द्वारा, तो विधानसभा में कितना? तो ये 8 है। लेकिन अगर विधान परिषद पूछा जाए तो इसमें 10। सर्चलाइट अखबार ये निकालना प्रारंभ हुआ कब? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। पूछा जा रहा है किसके द्वारा? 1918 में पटना से इसका प्रारंभ हुआ था। दैनिक समाचार पत्र था ये। 1924 में बिहार में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें सबसे अधिक जो है ये प्रभावित कौन सा रहा? तो 1924 में बिहार में सांप्रदायिक दंगे हुए, इसमें जो है भागलपुर ये सर्वाधिक प्रभावित रहा। क्वेश्चन नंबर 50 और लोकेश राहुल का भी पूछने वाला है 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना हुई थी। तो 1921 में बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में, पूछा जा रहा है कि प्रांतीय लीग किसके निर्देशन में? तो हसन इमाम के निर्देशन में। चलिए लोकेश राहुल का भी 50 पूर गया। क्वेश्चन नंबर, मेरा हम लोग का भी 50 पूर गया। अच्छा समय है। क्वेश्चन नंबर 51 से हम लोग भी शुरू करते हैं। टोटल स्कोर 205, 33.1 ओवर, 2 विकेट के नुकसान पर। कोहली 33 रन और लोकेश राहुल 50 रन। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, 51 नंबर देखते हैं। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो गया में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है।
1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था, किसका? तो बिहार विद्यापीठ का और बिहार नेशनल कॉलेज का। तो दोनों का ए और बी दोनों हो जाएगा, राइट आंसर सी। सदाकत आश्रम की स्थापना की थी किसने? तो मजरूल हक के द्वारा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा जो है ये चलाया गया था? तो ये असहयोग आंदोलन के समय में ही चलाया गया था। इससे क्या क्या उद्देश्य था? तो कांग्रेस के द्वारा धन जुटाने का ये शुरुआत किया गया था। इसके अनुसार प्रत्येक जो गृहस्थ प्रतिदिन एक मुट्ठी अनाज क्या करते थे? तो कांग्रेस को देता था। बिहार में गवर्नर जो है लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान ही दिए थे। और इनका इस्तीफा कब स्वीकृत कर लिया गया? तो 21 नवंबर 1921 को स्वीकृत कर लिया गया। आगे का जो टॉपिक है रचनात्मक चरण 1924 से 28 और बिहार, इसको भी देख लेते हैं। मात्र इसमें 4 से 5 क्वेश्चन है, कम ही क्वेश्चन है। अखिल भारतीय चरखा संघ का जो जन्म ये कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। क्वेश्चन याद रखिएगा कि अखिल भारतीय चरखा संघ का अगर स्थापना पूछा जाए तो ये कब हुआ था? तो इसका 22 दिसंबर 1925, 22 दिसंबर 1925 ये पटना में हुआ था। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कि इससे पहले भी इसका जो हुआ था 1923 में, इसका काकीनाडा में अबुल कलाम आजाद के द्वारा, लेकिन ये उतना सफल नहीं हो पाया था। तो अगर पूछा जाता है तो यहीं से पूछा जाएगा, 1925 ही याद रखिएगा। अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन किया था किसने? तो गांधी जी ने। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था? तो ये जीरादेई। क्यों? तो क्यों बोले थे कि यह तीर्थ स्थान है? क्योंकि यहाँ राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थली है, इस कारण। और आधुनिक तीर्थ स्थान पूछा जाए तो ये किसे? तो ये दरभंगा को। खादी भंडार का जो यहाँ उपस्थिति अधिक देखने को मिला, जिस कारण गांधी जी इसे आधुनिक तीर्थ स्थान बोले। अपने जनवरी 1927 के बिहार दौरे से गांधी जी ने दास स्मारक अधिकोष के लिए कितना राशि इकट्ठा किए थे? तो 40,685 रुपये। कब? तो 1927 में। अच्छा खासा रकम। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों में खादी का कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण था। बिहार से खादी कार्य कब आरंभ हुआ? तो ये 1921 में आरंभ हो गया। मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना किसने किया? तो श्री राम विनोद सिंह के द्वारा किया गया। ये आचार्य जेबी कृपलानी जो है इनकी सहायता से किया था। अखिल भारतीय चरखा संघ की बिहार शाखा का मुख्यालय कहाँ स्थित नहीं रहा है? तो पटना, मुजफ्फरपुर, मधुबनी में था, लेकिन भागलपुर में यह चरखा का नहीं था। बिहार में खादी की काफी प्रगति किसके नेतृत्व में हुआ? खादी की काफी जो प्रगति है किसके नेतृत्व में? राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, तो यहाँ रहने देते हैं किसान आंदोलन और बिहार सोशलिस्ट पार्टी, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा और रुकिए, वेट कीजिए, क्योंकि देखिए कुछ जो टॉपिक है ये सामान्य ज्ञान जो विविध का है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। बीपीएससी हर साल यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो साथ में अब ऐसा करते हैं कि इसके साथ में विविध जो है इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। इसको पूरा लुसेंट का जो भी विविध है अंतिम तक इसका लगभग 40 टॉपिक होगा, तो उसको पूरा करा देंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। भारत में प्रथम, ये महिला के बारे में दिया जा रहा है। एक बार देखते जाइएगा, 90% तो आप लोग को याद ही होगा, बस देखते जाइए। कहता कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उसके बाद में भारत की प्रथम आदिवासी महिला पूछा जाएगा तो आदिवासी द्रौपदी मुर्मू। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पीएम पूछा जाए तो इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष पूछा जाए तो ये मीरा कुमार, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव पूछा जाए तो स्नेहलता श्रीवास्तव। उसके बाद में भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति पूछा जाए तो वायलेट अलवा। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर, तो ये केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त तो बी.एस. रामा देवी, मुख्य महिला, ये मुख्य चुनाव आयुक्त कहा जा रहा है। और राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव ये कौन हो जाएगा? तो ये राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव भी यही थी, रामा देवी, बी.एस. रामा देवी। भारत की प्रथम महिला ये सांसद कहा जा रहा है कि तो राधाबाई सुब्रमण्यन हो जाएगी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल तो सरोजिनी नायडू। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश। यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष तो रोज मिलियन बैथू। भारत की प्रथम महिला शासिका तो रजिया सुल्तान। अच्छा, ये भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त थी ना ये मुख्य चुनाव आयुक्त। इस पर थोड़ा डाउट हो रहा है, इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसको थोड़ा आप लोग भी देख लीजिएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त कहा जा रहा है कि ये तो चुनाव आयुक्त होना चाहिए। ऐसे आप लोग देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा डाउट है मुझे भी। सही भी हो तो बता दीजिएगा, ऐसे बाद में देख लेंगे हम। चलिए इसके आगे कहाँ तक देखिए हैं। हाँ, ये यहाँ देखिए,
तो प्रथम महिला शासिका ये रजिया सुल्तान, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रथम महिला आईएएस पूछा जाए तो अन्ना जॉर्ज। प्रथम महिला आईपीएस अगर दे दिया जाए तो ये किरण बेदी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछा जाए तो सुचिता कृपलानी, ये उत्तर प्रदेश से। किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष है तो श्रीमती सन्नो देवी, ये कहाँ की, तो ये हरियाणा की 1966-67 में महिला अध्यक्ष थी विधानसभा के। कहाँ से, तो हरियाणा से। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष तो श्रीमती एनी बेसेंट। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश तो मीरा साहिब फातिमा बीबी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की कहा जा रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट, अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सही है। यहाँ क्वेश्चन, एक मिनट, ये भारत की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त, प्रथम महिला चुनाव आयुक्त कहा जा रहा है तो ये BS रामा देवी। प्रथम महिला चुनाव, ये कहाँ से चुनाव महिला आयुक्त कहा जा रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट, ये किसी ये सर्वोच्च न्यायालय का तो नहीं। ये ऐसे छोड़िए, इस क्वेश्चन को बाद में देख लिया जाएगा, अभी थोड़ा जितना दिमाग लगाएंगे उतना कन्फ्यूजन में जाएंगे। चलिए आगे इसके यहाँ देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला, अगर मुख्य न्यायाधीश अगर उच्च न्यायालय का पूछा जाए, यहाँ देखिए सुप्रीम कोर्ट की प्रथम, सुप्रीम कोर्ट मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय की महिला न्यायाधीश पूछा जा रहा है तो ये न्यायाधीश हो जाएगा मीरा साहिब फातिमा बीबी। ये सुप्रीम कोर्ट का होगा, ये न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश। उसके बाद में उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट होता है, इसका कहा जा रहा है कि मुख्य न्यायाधीश, तो इसका लीला सेठ, ये हिमाचल प्रदेश की, ये महत्वपूर्ण है। देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश, जो जिला जो होता है तो सत्र न्यायाधीश, ये अन्ना चांडी, ये कहाँ की, तो ये केरल की। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला तो ये नीरजा भनोट। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत तो विजय लक्ष्मी पंडित। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला तो आरती शाह। उसके आगे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला ये कौन, तो मदर टेरेसा। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला तो ये बछेंद्री पाल। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला तो कुमारी रीता फारिया, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उसके बाद में एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली महिला तो ये संतोष यादव, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली महिला तो ये सुष्मिता सेन, कौन, तो मिस यूनिवर्स बनने वाली। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार, कौन, तो आशापूर्णा देवी। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला तो एल लम्सडेन हो जाएगा, यह हॉकी की 1961 में। अर्जुन में कोई पदक पाने वाली, ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम महिला कर्णम मल्लेश्वरी, ये कांस्य पदक पाई हुई थी। अर्जुन और राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला तो कुंज रानी। इसे क्या कहा जाता था, ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम महिला मेयर तो तारा चेरियन, या चेन्नई से। प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठा, ये मतलब जो प्रतिष्ठा होता है ना ग्रेजुएशन में स्नातक, तो ये कामिनी राय 1886 में। प्रथम महिला स्नातक अगर दे दिया जाए तो कदम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी वासु। प्रथम महिला फिजिशियन आनंदीबाई गोपाल राव जोशी। उसके बाद में प्रथम महिला सर्जन तो डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। ये सब नीचे का जो 2-3 है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सब इम्पोर्टेंट हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन नहीं बन जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर तो सुरेखा शंकर यादव। उसके बाद वायुसेना में प्रथम महिला पायलट तो हरिता कौर दयाल। प्रथम महिला एयर बस पायलट, ये महत्वपूर्ण है, तो दुर्वा बनर्जी, एयर बस पायलट। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत अरोरा। प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल तपी बंदोपाध्याय। प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस का तो सुषमा चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला तो कल्पना चावला, ये अमेरिकी नागरिक, भारतीय अमेरिकी नागरिक। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला तो भानु अथैया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली तो कमलजीत संधू। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला तो रीना कौशल धर्मशक्टू। यहाँ याद रखिएगा, रीना कौशल धर्मशक्टू दक्षिणी ध्रुव पर। 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला तो बुला चौधरी। गोबी रेगिस्तान पार करने वाली प्रथम महिला तो सुचिता करेनाथकर। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो नरगिस दत्त। अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम महिला तो मिहर मूसा। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला तो अमृता प्रीतम। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला तो मैरी लीला राव। भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री देविका रानी। राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष तो जयंती पटनायक। किसका, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की, महत्वपूर्ण क्वेश्चन।
दूरदर्शन समाचार वाहक प्रथम महिला था प्रतिमा पुरी। ओलंपिक जो बैडमिंटन महिला में रजत पदक जीतने वाली, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन? तो पीवी सिंधु। ओलंपिक बैडमिंटन में महिला में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन? तो साइना नेहवाल। ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला पूछा जाए तो इसमें साक्षी मलिक, 2016 का जो रियो ओलंपिक हुआ था उसमें। ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली महिला तो मैरी कॉम, 2012 जो लंदन ओलंपिक हुआ था इसमें। प्रथम महिला विदेश सचिव तो चोकीला अय्यर। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला तो ये कौन? तो मिताली राज। ओलंपिक की जिम्नास्टिक्स प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला तो दीपा कर्माकर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला तनीता अंबानी। लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला तो पीवी सिंधु। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला तो अवनी लेखरा। एशियाड जो एशियाड में होता है इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन? तो विनेश फोगाट। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला तो डॉक्टर अमृता पटेल, 1992। व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम महिला तो पीटी उषा। भारत में प्रथम पुरुष, इसे भी देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम का समय नज़दीक है, जितना पढ़िएगा उतना फायदा रहेगा, नहीं तो बाद में और टेंशन हो जाएगा। इसको भी देख लेते हैं। अभी 25-26 मिनट हुआ है, कम से कम 35 मिनट, 5-10 मिनट और इसको देख लेते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। भारत का पूछा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत का अंतिम वायसराय तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन ही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम जो भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए तब यहाँ नाम चेंज हो जाता है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी हो जाएंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सब, 4, 5, 6 ये सब याद रखिएगा। भारत का प्रथम राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मुस्लिम राष्ट्रपति तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। उप राष्ट्रपति तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। और गृह मंत्री पूछा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। शिक्षा मंत्री पूछा जाए तो अबुल कलाम आजाद। महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछा जाता है। भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन हो जाएगा? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, 1950। प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ तो एयर मार्शल सर थॉमस एमहर्स्ट हो जाएंगे। भारत में प्रथम वायुसेना अध्यक्ष तो एयर मार्शल एस मुखर्जी। भारत की प्रथम नौसेना अध्यक्ष तो वाइस एडमिरल RD कटारी। प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल M राजेंद्र सिंह। इसमें भी सोचे थे कि जो इम्पोर्टेंट है केवल उसी पर टिक लगा दे, लेकिन कहें कि नहीं, चलिए पूरा बता देते हैं। जो इम्पोर्टेंट होगा उसको बता देंगे, ऐसे भी जो रहेगा उस पर भी तो ध्यान रहेगा ना। कि भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ पूछा जाए तो जनरल करियप्पा, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रथम फील्ड मार्शल तो जनरल मानिक शॉ, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद में लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष तो गणेश वासुदेव मावलंकर, ये तो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त तो सुकुमार सेन, ये भी महत्वपूर्ण है। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो हीरालाल जे कानिया। स्वतंत्र भारत में जन्मे अगर पूछा जाए भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो ये हो जाएगा न्यायमूर्ति सरोज होमी कपारिया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो ICJ होता है इसमें पूछा जा रहा था डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश तो बेनेगल रामाराव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष तो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय क्वेश्चन आगे है, राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति तो स्वतंत्रता का प्रस्ताव तो हसरत मोहानी के द्वारा, ये हसरत था, ठीक है, तो मोहानी जी के द्वारा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय तो रविंद्रनाथ टैगोर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक पूछा जाए तो CV रमन, भौतिकी के क्षेत्र में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय तो आचार्य विनोबा भावे। मैग्सेसे अवार्ड। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय तो सैफुद्दीन किचलू। गोल्डन ग्लव अवार्ड जीतने वाला प्रथम भारतीय तो AR रहमान। किस गाने के लिए मिला हुआ था? ये गाना था ना इनका, आजा आजा जिंदे शाम में आने के डले, आजा जरी वाले नीले आसमानों के तले, शायद इसी गाने के लिए मिला हुआ था। आगे देखिए, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन। खान अब्दुल गफ्फार खान। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय थे श्री शंकर कुरूप। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। आईसीएस में सफल होने वाले, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन था, सत्येंद्र नाथ टैगोर। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय तो ये कौन, तो मिहिर सेन। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट मंत्री यानी कि इंडस्ट्री एंड सप्लाई मंत्री थे, ठीक है। 1951 में इन्होंने भारतीय जनसंघ का स्थापना किया था, ये भी सही है, अच्छी बात है। बस थोड़ा बहुत और है, 53 तक है, देख लेते हैं। पाक स्ट्रेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय तो बैद्यनाथ। क्वेश्चन नंबर 40 है, बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला भारतीय तो शेरपा किसे बोला जाता है, तो भारतीय जो होता है, जो भारतीय बोले हैं, जो एवरेस्ट पर जाता है, ये चढ़ाई करता है, उसको शेरपा बोला जाता है। जो नेपाल की तरफ से चढ़ाई करता है तो शेरपा फुदुरजी, बिना ऑक्सीजन के। कब, तो 1900, ये कब, तो 84 में, 9 मई 1984 के। भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री थे फाहियान, किसके, समुद्र चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया हुआ था। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज। महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बताए भी हुए हैं कि अभी जो पढ़ा रहे थे इससे क्या कहता है। इम्तियाज अहमद, उसमें भी तो क्वेश्चन को देखे थे ना जी। तो भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति तो आइजन हावर हो जाएगा। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री अगर पूछा जाए, देखिए अमेरिकी हो जाएगा इवाइट डेविड आइजन हावर, और उसके बाद में अगर ये अमेरिकी हो गए तो इवाइट, वाइट याद रखिए, वाइट वाइट, ये अमेरिकी, ठीक है। और उसके बाद में ब्रिटिश पूछा जाए तो हेराल्ड, हेराल्ड एमसी मिलोन, मिलोन लॉन, लॉन याद रखिएगा, ब्रिटिश। उसके आगे का था प्रथम रूसी प्रधानमंत्री तो निकोलाई बुल्गारिन, तो ये नाम से भी आप देख सकते हैं। तो प्रथम भारतीय पायलट तो जे आर डी टाटा, ये प्रथम पायलट थे, आर डी टाटा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी था अभिनव बिंद्रा, 10 मीटर एयर राइफल 2008 का जो ओलंपिक हुआ था इसमें। उसके आगे कहा जा रहा है कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय था दादा भाई नौरोजी, ठीक है। उसके आगे क्वेश्चन दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत का प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था, तो जेम्स ए हिकी था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति, तो ये भी कौन, तो जेम्स ए हिकी था। और क्वेश्चन नंबर 50 पर विराट कोहली का भी 50, 38 ओवर 3 गेंद में भारत का टोटल स्कोर 239 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। कोहली 50, के राहुल 67 रन। चलिए ये भी एक यादगार रह जाएगा, बुरा नहीं मानिएगा आप लोग कि बीच बीच में स्कोर भी बता रहे हैं। इसका कब का ये भी बाद में जब देखेंगे तो ये भी तो एक यादगार बन जाएगा ना जी। चलिए अब 12 ओवर का मैच बच गया, यहाँ से रहने देते हैं। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय अगर देखा जाए तो प्रकाश पादुकोण, ये दीपिका पादुकोण के क्या है, तो ये पप्पा हैं। तो 1893 में एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय तो नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रो 2020। भारत का प्रथम रक्षा स्टाफ प्रमुख सीडीएस तो जनरल बिपिन रावत। बस इतना तक याद रखिए, ठीक है। ये सब भी इसमें इंक्लूड कर देंगे, तो महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, यहाँ से देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, इसके बाद जो होगा करेंट अफेयर्स का देखेंगे, समय मिलेगा तो बना लेंगे वीडियो, लेकिन उसको कल सुबह में अपलोड डाल, उसको अथी कर दे, अपलोड कर देंगे। लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।